बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। एस्पिरेंट, अब हमारी काउंटिंग की सबसे पहले काउंटिंग में हमने क्या क्या कहा है, तो काउंटिंग ट्रायंगल, काउंटिंग स्क्वायर्स एंड देन अब हम कर रहे हैं काउंटिंग रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब काउंटिंग रेक्टेंगल्स करनी है। सबसे बेसिक फिगर आपके लिए है, ठीक है ना, जो बेसिक्स, चूँकि हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेसिक फिगर से, उस पर हम ट्रिक सीखेंगे और फिर वो अप्लाई करेंगे। अब इसमें बोलते हैं हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर। आई होप कि रेक्टेंगल्स लग रहे होंगे आपको, स्क्वायर्स नहीं लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखें, अब अगर इसमें रेक्टेंगल्स वैसे काउंट करें तो कितने हो गया, 1 2 3 4 ये रेक्टेंगल्स हो गए, और एक द बिग वन 5 हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, 5 रेक्टेंगल्स। फिर उसके बाद आप एक और इस गौर से ऑब्जर्व करें। अगर मैं ये लाइन स्किप कर दूं, दिस लाइन 1 और 3 वाली लाइन, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है 1 और 3 वाला। ठीक है, और एक ये लाइन भी अगर हम स्किप कर दें तो 2 और 4 वाला भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो 2 रेक्टेंगल्स ये हो गए प्लस 2। उसके बाद और गौर से देखें इसको, और भी रेक्टेंगल्स हैं इसमें 1 और 2। अगर 1 और 2 वाली लाइंस को भी हम स्किप कर दें तो यहाँ से 1 और 2 मिलके भी एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, और 3 और 4 मिलके भी एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, यानी कि 3 और 4 से भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो प्लस 2 और हो गए। ठीक है, अब कितने टोटल रेक्टेंगल्स आ गए, 5 + 2 7 + 2 9। तो देयर आर 9 रेक्टेंगल्स आर देयर। ठीक है, बट हमने इस तरह से तो नहीं करना है ना काउंटिंग, ये तो सिंपल फिगर है, ठीक है, और बेसिक फिगर है, तो ये तो फ़ौरन हो भी जाती है। लेकिन पेपर्स में पता है इतनी सिंपल तो फिगर्स नहीं आती हैं। सो अब पहले तो हम इस पे ट्रिक अप्लाई करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रिक। तो सबसे पहले हम ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक क्या है। एस्पिरेंट, तो ट्रिक क्या है काउंटिंग रेक्टेंगल्स को करने के लिए, हर एक की मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। और इस क्या करना है, हमें जब भी फिगर गिवन होगी हमने नंबरिंग कर देनी है 1 2। ठीक है, और इधर भी नंबरिंग कर देनी है, यानी कि रॉ को भी नंबर दे देना है और कॉलम को भी नंबर दे देना है, 1 2 और 1 2 यहाँ भी। अब इसके बाद क्या करना है ट्रिक को, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद 1 2 इस दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ भी ऐड कर देना है नंबर्स को। तो 1 2 कितना हो गया, = 3, और यहाँ भी 1 और 2 कितना मिलके हो गया 3, और 3 और 3। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 ज़ा 9। तो आंसर अभी क्या आया था हमारे पास, 9। तो देखें फिर ये इसकी ट्रिक है, इतनी सिंपल ट्रिक, तो आंसर क्या आ गया, 9। ठीक है, हाउ सिंपल द ट्रिक इज़। रेक्टेंगल्स की ट्रिक और भी सिंपल है, तो प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस ट्रिक से करते हैं फ़ौरन। एस्पिरेंट, देखिए थोड़ी सी हमारी फिगर जो है वो थोड़ी सी हाई लेवल पे हो गई। ठीक है, अब क्या करना था, डायरेक्टली ट्रिक से डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं इस पर। ठीक है ना, क्योंकि हमने बेसिकली इसको नहीं करना सॉल्व, काउंट बेसिक, हमने इसको बेसिक से काउंट नहीं करना। क्यों नहीं काउंट करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में। तो हमने क्या था ट्रिक, नंबरिंग कर देनी है 1 2 और 3, यानी कि रॉ में भी नंबर्स कर देना है और कॉलम्स में भी नंबर दे देने 1 2 और 3। देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा, 1 2 और 3 ऐड कर दिया, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया यहाँ 6, और यहाँ भी 3 और 3 6 और 6, और क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 6 36। तो 36 रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। एस्पिरेंट, देखिए अभी मैंने उसी फिगर को चेंज कर दिया। फिगर को क्यों चेंज कर दिया, देखिए अभी तक हमारे पास क्या थी, यहाँ तक थी ना, यानी कि 3 रॉस और 3 कॉलम्स की उसमें रेक्टेंगल था। तो अब ये भी माइंड में आ सकता है ना कि ये ट्रिक अप्लाई होगी सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, तो उसमें अब देखिए इसमें मैंने एक और रॉ ऐड कर दी। अब क्या हो गया हमारे पास, वैसे ही सेम वही ट्रिक अप्लाई करनी है, नंबरिंग कर दी हमने वहाँ, यहाँ वही 1 2 3 ऐड कर दिया, इसको कितना हो गया 6। अब यहाँ नंबरिंग कर दी 1 2 3 एंड 4 कर दिया। अब क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद हमने क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, 3 और 3 6, और 6 + 4 कितना हो गया 10। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ 10। अब क्या कर देना, जस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देना, 10 को किससे, 10 को मल्टीप्लाई कर देना 6 से, तो 10 6 ज़ा 60। तो 60 रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो ये तो बहुत सिंपल ट्रिक थी, ये आपको आई होप कि बहुत ही ईजी ट्रिक भी थी। और काउंटिंग करने के लिए देखें 60 रेक्टेंगल्स अगर हम विदाउट ट्रिक काउंट करें तो हाउ मच टेकिंग टाइम ऑफ दिस फिगर, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा टाइम ले लेगा ना ये किसी भी एग्ज़ाम में। तो इतना टाइम तो नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम में तो सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन को 1 मिनट होता है मैक्सिमम हमारे पास, बल्कि कभी कभार तो मैक्सिमम हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
सो एस्पेरेंट ये फिगर भी तो आ सकती है, ठीक है। अब देखें वहाँ अलग था, वहाँ हमारे पास डिफरेंट थी फिगर, अब ये मैंने डिफरेंट फिगर, बिल्कुल बेसिक फिगर आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसको हम किस तरह रेक्टेंगल्स में काउंट करेंगे। सबसे पहले तो देखें 1 2 और 3, ये तो हमें नज़र आ रहे हैं 1 2 और 3 रेक्टेंगल्स हो गए ये, और एक द बिग वन, ये वाला रेक्टेंगल +1 कितने हो गए 4 हो गए। 4 के बाद 1 और 2 मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है। 1 और 2 अगर ये लाइन स्किप कर दें हम बीच वाली, तो 1 और 2 वाली एक लाइन, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और 2 और 3 भी एक रेक्टेंगल बना रहे हैं अगर ये लाइन भी स्किप कर दें। तो +1 कितने हो गए 3 + 1 4 एंड 1 5, ठीक है। +1 और 1 5 और एक ये बिग वाला, तो कितने हो गए हमारे पास 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। टोटल 6 रेक्टेंगल्स हो गए इसमें। लेकिन अगर हाँ ये तो हमने सिंपली उस तरह से काउंट कर लिया ना, लेकिन ट्रिक क्या है इसके लिए, क्या ट्रिक है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसके लिए भी सिंपल ट्रिक है। कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद उस नंबरिंग को ऐड कर देना है। 1 + 2 3 3 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। देखिए आंसर हमारा सेम आ गया ट्रिक अप्लाई करके। चले ये तो बेसिक फिगर थी, तो ये बेसिक से तो हम फ़ौरन से कर भी सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इसी बेसिक फिगर को मैं चेंज कर देती हूँ और इसमें और रेक्टेंगल्स बना देती हूँ, तो क्या आंसर आएगा। क्या आप इतनी जल्दी सॉल्व कर सकेंगे इसको विद बेसिक फिगर से, अगर जस्ट सॉल्व करें कि मैंने ये फिगर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम किस तरह काउंट कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखें 1 2 3 4 5 और 6 रेक्टेंगल्स ये आ गए। उसके बाद एक बिग वन 7, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो इतना हम करते रहेंगे बार बार इसको काउंट नहीं। हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद जस्ट ट्रिक अप्लाई कर देनी है। 3 + 3 कितना हो गया 6 6 + 4 हो गया हमारे पास 10 10 + 5 15 15 + 6 देयर आर 21 रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो ये भी एक हमारे पास ट्रिक है, ठीक है। ये वो ट्रिक है जिसमें आपके पास सिर्फ लाइनिंग में फिगर्स गिवन होगी, ओके। सो एज पैन एक और टाइप ऑफ फिगर आ गई, ठीक है। अब देखें ये फिगर है, अगर इस तरह की फिगर आ जाएगी तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो भी हमने इस पर ट्रिक अप्लाई करनी है। अब ट्रिक क्या है, ठीक है, अब ट्रिक ही अप्लाई, हम सब सारे फिगर को ट्रिक कर करेंगे। इस तरह की अगर हमारे पास फिगर आ गई काउंटिंग रेक्टेंगल्स में, हमने वैसे ही करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब 5 हो गया, अब यहाँ से हमने फिर नंबरिंग करनी है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से नहीं दे सकती, तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर देती हूँ इसको। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये बन गया 5, ये भी यहाँ से भी 5 हो गया। अब क्या करना है, हमने सबको क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। तो ऐड कर दें 5 4 कितना हो गया 9 9 और 1 10 10 और 5 15। तो यहाँ से भी इसका सम कितना आ गया 15 और यहाँ से भी इसका सम कितना आ गया 15। तो 15 और +15 कितने हो गए 30 रेक्टेंगल्स आर देयर। बट इसमें हमने एक और चीज़ काउंट में करना है, क्योंकि आप देखें इसमें 30 में जो 30 रेक्टेंगल्स नहीं हो सकते। किस तरह नहीं हो सकते, इसमें एक जो रेक्टेंगल है ना ये कॉमन है। यहाँ से भी जब हमने काउंटिंग की तो ये 5 एक कॉमन आया यहाँ से, और जब ये रेक्टेंगल हम काउंट कर रहे हैं, ये वाली लाइन काउंट कर रहे हैं कॉलम, तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो जितना भी जॉइंट हो, कोई भी फिगर ऐसी हो जिसमें जॉइंट आ जाए, और जितने जॉइंट हो, जस्ट लाइक कि ये 5 जो है ये जॉइंट है, ये दोनों में कॉमन है, तो हमने उतना माइनस कर देना है। कितना जॉइंट है यहाँ पर, एक जॉइंट है, ये एक सिंगल जॉइंट है यहाँ पर जो फिगर को ज्वाइन करना है, तो उतना उसमें से माइनस कर देना है। तो 30 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 29। तो 29 इज़ अवर करेक्ट आंसर, 30 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो जितनी भी फिगर में ज्वाइंट होगा उतना आपने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, बहुत मज़े का भी था, बहुत अमेजिंग ट्रिक थी रेक्टेंगल्स की। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वाली वीडियो को देख के।